नमस्कार भक्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सकट चौथ, जिसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है, उसकी व्रत कथा। इस साल सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी मंगलवार को रखा जाएगा। ये दिन भगवान गणेश को समर्पित है और संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए माताएं ये व्रत रखती हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी धार्मिक कथाओं की जानकारी मिलती रहे। आइए अब भक्ति भाव से शुरू करते हैं देवरानी और जेठानी की यह अद्भुत कथा। एक नगर में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था और उसकी पत्नी यानी जेठानी बहुत अभिमानी थी। वहीं छोटा भाई गरीब था और उसकी पत्नी यानी देवरानी भगवान गणेश की परम भक्त थी। वह दिन भर अपनी अमीर जेठानी के घर का सारा काम करती थी। इसके बदले जेठानी उसे बचा कुचा खाना और पुराने कपड़े दे देती थी। इसी से देवरानी का घर चलता था, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती थी और हमेशा गणेश जी की भक्ति में लीन रहती थी। सकट चौथ के दिन देवरानी ने व्रत रखा। उसने तिल और गुड़ मंगाकर तिलकुटा बनाया और गणेश जी की पूजा की। उसने संकल्प लिया कि चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही वो कुछ खाएगी। पूजा के बाद वो हमेशा की तरह जेठानी के घर काम करने गई। काम खत्म होने के बाद जब उसने खाना मांगा तो जेठानी ने मना कर दिया और कहा कि आज घर में अभी तक किसी ने नहीं खाया, तुम कल सुबह आकर बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी खाली हाथ घर लौटी। भूखे बच्चे और पति ये जानकर निराश हो गए कि आज त्योहार के दिन भी खाने को कुछ नहीं है। गुस्से में आकर उसके पति ने उसे कपड़े धोने वाले डंडे और पाटे से मारा। दुखी देवरानी गणेश जी को याद करते हुए पानी पीकर सो गई। रात को गणेश जी देवरानी के सपने में आए। उन्होंने उससे भूख लगने की बात कही और उससे कुछ खाने को मांगने लगे। तब देवरानी ने कहा, घर में एक अन्न का दाना तक नहीं, थोड़ा सा तिलकुट है, उसे ही खा लो। खाने के बाद गणेश जी देवरानी से बोले, निवृत्त होने कहाँ जाऊं? तो देवरानी बोली, महाराज, घर में जहां इच्छा हो निपट लो। फिर वो बोले कि हाथ कहाँ पहुंचूं? तो देवरानी नींद में बोली, मेरे सर पर पहुंच लो। सुबह जब देवरानी की नींद खुली तो वो दंग रह गई। उसकी झोपड़ी एक सुंदर महल बन चुकी थी और जहां जहां गणेश जी ने हाथ पोंछे थे वहां उसके बालों और माथे पर हीरे मोती चमक रहे थे। जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा तो देवरानी बोली, बहुत दिन तुम्हारे यहाँ काम कर लिया, अब अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर आकर सारा हाल अपनी माँ को सुनाया। जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के यहाँ पहुंची और बोली, ये सब कैसे हुआ? तो देवरानी ने गणेश जी की सारी लीला बता दी। सारी सच्चाई जानकर जेठानी के मन में लालच आ गया। उसने भी अपने पति से जिद करके खुद को पिटवाया और गणेश जी के लिए मेवा वाला तिलकुट बनाया। रात को जब गणेश जी उसके सपने में आए तो उन्होंने जेठानी से भी खाना मांगा। तो उसने गर्व से कहा कि मैंने तो आपके लिए बहुत अच्छा मेवा वाला तिलकुट बनाया है, वही खा लीजिए। खाने के बाद गणेश जी जेठानी से बोले, निवृत्त होने कहाँ जाऊं? तो जेठानी बोली, महाराज, मेरे महल में जहां इच्छा हो निपट लो। फिर वो बोले कि हाथ कहाँ पहुंचूं? तो जेठानी बोली, मेरे सर पर पोंछ। धन की लोभी जेठानी जब सुबह उठी तो उसके पूरे घर में गंदगी फैली थी और चारों तरफ बदबू आ रही थी। परेशान होकर जेठानी गणेश महाराज से विनती करने लगी। जेठानी का अहंकार टूट गया और उसने गणेश जी से माफी मांगी। गणेश जी ने उसे समझाया कि ये उसके लालच और देवरानी से ईर्ष्या का फल है। अंत में गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने देवरानी पर की वैसी सब पर करना और जैसी सजा जेठानी को दी वैसी किसी को मत देना। कहानी कहने वाले सुनने वाले सभी पर कृपा बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।